अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। साल 2022 गुजर गया। तो आज इस वीडियो में मैं टॉप 30 टू टॉप 40 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्होंने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया, उसकी बेस पे मैं अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि मुस्तकबिल में मुझे उन क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस कैसे मूव होती हुई नजर आ सकती हैं, उनकी कम्युनिटी, उनके फंडामेंटल्स और उनकी प्राइस एनालिसिस को मुख्तसर जितना मेरा महदूद सा नॉलेज है। मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं, ना कोई मैं अच्छा ट्रेडर हूं और ना ही प्राइस एनालिसिस में बड़ा कोई एक्सपर्ट बंदा हूं, लेकिन जितना मेरा महदूद सा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे भी आज संडे है, तो संडे अगर इस पूरे हफ्ते में मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का जायजा लें तो इट लुक्स लाइक अ फ्रोजन मार्केट। जो एक्टिविटीज है ना होने के बराबर। अगर बीटीसी की प्राइस को 7 डेज के चार्ट पे देखें तो तकरीबन 2% प्राइस मूव हुई है पिछले हफ्ते से लेके अभी तक। इसी तरह आपको सारी क्रिप्टो मार्केट, कुछ इक्का दुक्का क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्होंने ये जो गुजरा हफ्ता है इसमें थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है, वो इसी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बीटीसी की तरफ वन बाई वन आते हैं। देखिए 2023 में आ, ये कुछ एनालिस्ट का मानना ये है कि जो ग्लोबल रिसेशन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फिर यूरोप, इन कंट्री में रियल रिसेशन आने की अफवाहें हैं एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के मुताबिक। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2023 के क्वार्टर 3 से यानी जून जुलाई के बाद से मार्केट जो है, दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, थोड़ी सी रिकवरी की तरफ जाएगी। तो उसके बाद मार्केट जो है वो पंप करेगी, सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट भी करेगी। एक चीज बिटकॉइन के हवाले से, बीइंग अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बयानिया क्या है, वो क्या नैरेटिव अपनी कम्युनिटी में बेचती है जिस वजह से उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बीटीसी सतोशी नाकामोटो ने जब स्टार्ट किया था तो उसका विजन था कि बीटीसी को ग्लोबल पेमेंट होना चाहिए, लेकिन जैसे बीटीसी पॉपुलर हुआ पता चला कि बीटीसी जो है इतनी ट्रैफिक अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि बीटीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर एक सेकंड में ऑलमोस्ट 7 to 10 ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस हो सकती हैं। तो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कैसे हो सकता है? गो के इसके ऊपर लेयर 2 लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर बहुत डेवलपमेंट हो भी रही है और बहुत बातचीत हुई, लेकिन फिर कम्युनिटी ने सोचा कि यार ये सतोशी नाकामोटो का ये जो विजन है ये मुमकिन नहीं है इसी ब्लॉक साइज के अंदर रहते हुए। फिर एक नया नैरेटिव बीटीसी ने बेचना शुरू किया जो कि हाईली पॉपुलर हुआ, और आइंदा बीटीसी की प्राइस को ये जो 1 मिलियन 10 मिलियन तक उम्मीद की जा रही है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वो नैरेटिव था कि बीटीसी दुनिया का किसी भी एसेट, मतलब ये जो एसेट्स होते हैं वहां पे लोग अपनी सरमायाकारी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो फियाट मनी है, जो उनका पैसा है, मुल्की पैसा, वो ओवर द टाइम वो डी वैल्यू होता है। तो उसकी डी वैल्यूएशन से बचाने के लिए लोग एसेट्स में, कोई रियल एस्टेट में करता है, कोई गोल्ड में करता है, तरह तरह की एसेट क्लासेस आपको नजर आती हैं। तो ये नैरेटिव पिछले चंद सालों से बहुत ज्यादा मोमेंटम पकड़ता जा रहा है कि बीटीसी से बेहतर कोई नैरेटिव नहीं, कोई एसेट नहीं है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा महफूज और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होने के जिसके चांसेस हैं। अब यही नैरेटिव, अब बीटीसी का ताल्लुक, क्योंकि ये जो सरमायाकार हैं ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो वाले सरमायाकार जिन्होंने अपनी जमा पूंजी महफूज करनी होती है वो दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में भी करते हैं। तो जो दीगर जो मार्केट के फैक्टर्स होते हैं इनका बीटीसी के ऊपर इंपैक्ट होता है, और बीटीसी का फिर बराह रास्त जो क्रिप्टो मार्केट है उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। अगर बीटीसी की प्राइस पे लोगों का एतमाद बढ़ता है, प्राइस अप्रिशिएट होती है, मार्केट में पैसा आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से पैसा निकल के आल्ट कॉइन्स में भी जाता है। तो बीटीसी का बराह रास्त ताल्लुक हमारी जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस हैं 2023 में, जिसका मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 2023 में मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो कसाद बाजारी की तरफ जाएगी, मजीद रिसेशन होगा। और कुछ का मानना यह है कि तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में मार्केट रिकवरी करेगी। मतलब दूसरे लफ्जों में आपको 2023 के पहले 6 माह कोई बहुत ज्यादा रिकवरी करती हुई नजर नहीं आ रही। यह भी मुमकिन है कि बीटीसी की प्राइस 2023 में अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ना जाए। एक दो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस साल के एंड तक बीटीसी लाजमी अपना $1 लाख की वैल्यू को क्रॉस करेगा। उनका मानना यह है कि अगर इसी साल 2-3 जो कंट्रीज हैं वो भी बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर करार देंगे, उससे एक हाइप क्रिएट होगी। हाइप क्रिएट होगी तो बीटीसी में मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी और साथ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इथीरियम, इथीरियम
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस एक ब्लॉकचेन है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको गाइड कर चुका हूं कि अगर मार्केट बेहतर होती है बीटीसी के साथ तो सबसे बाद बीटीसी के बाद जिसमें पैसा आता है वो इथीरियम में आता है। इथीरियम के पिछले साल हमें बहुत से कंपटीटर्स नजर आए। आप जो वो सारे कंपटीटर्स जो हैं वो प्रेशर में हैं और अब वो जो इकोसिस्टम दूसरी इथीरियम कंपटीटर्स के ऊपर डेवलप हो रहा था, अब वो दोबारा जो रुझान है डेवलपर्स का, यूजर एक्टिविटी का, वो इथीरियम की लेयर 2 इकोसिस्टम के ऊपर हो रहा है। तो इथीरियम के बारे में मैं बहुत होपफुल हूं कि 2023 में जब मार्केट रिकवरी करेगी तो इथीरियम और इसके ऊपर लॉन्च होने वाले लेयर 2 इकोसिस्टम मार्केट से बहुत सरमायाकारी इकट्ठी करेंगे। तो आपने इसको फोकस करना है। अच्छा, बीएनबी की अगर बात की जाए, बीएनबी जो इथीरियम कंपिटिटर्स हैं उनमें शामिल होता है, लेकिन बीएनबी चूंकि इसकी एक बाइनांस का एक टोकन है और इसके साथ एक्सचेंज के साथ इसकी यूटिलिटी बढ़ी हुई है। अगर 2022 में इसकी परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए तो ये तकरीबन 53% इसकी मार्केट क्रैश हुई है। 2023 में बीएनबी की प्राइस का जो लिंक है वो बाइनांस की एक्सचेंज के साथ है। नॉर्मली सिर्फ बीएनबी नहीं, जितने मैं आगे भी टॉप 30 और 40 कॉइन्स का जायजा लूंगा, उसमें से जितने एक्सचेंज टोकन होंगे उनका तलक उनकी एक्सचेंज के साथ है, क्योंकि इनकी यूटिलिटी एक्सचेंज से हटके और कोई नहीं है। तो बीएनबी का बाइनांस के साथ है और बाइनांस की आगे मैं जाके आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ऐसे लगता है कि बाइनांस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा 2023 में भी। अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो बीएनबी की यूटिलिटी बढ़ेगी और बीएनबी की प्राइस 2023 में अगर मार्केट रिकवरी करती है तो आपको बीएनबी ऑलरेडी टॉप 5 कॉइन्स में नजर आ रहा है। तकरीबन 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी है इस कॉइन के ऊपर। तो लेट्स सी, अगर तो बाइनांस सर्वाइव करता है तो बीएनबी की प्राइस अच्छी खासी अप्रिशिएट हो सकती है। अच्छा जी, एक्सआरपी की तरफ आते हैं। एक्सआरपी का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का जो केस है इनका, उसके साथ उम्मीद की जाती है कि 2023 में इसका फैसला आएगा। अगर तो फैसला एक्सआरपी के हक में आता है कि एक्सआरपी सिक्योरिटी नहीं है तो एक्सआरपी की प्राइस आपको $2-3 जाती हुई भी नजर आ सकती है। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, डिपेंड करता है मार्केट भी रिकवरी करती है तो। अच्छा, अगर तो एक्सआरपी जो है वो सिक्योरिटी डिक्लेयर हो जाता है तो सिर्फ ये एक्सआरपी तक महदूद नहीं रहेगा, मार्केट की ऑलमोस्ट हर क्रिप्टो करेंसी पे उस फैसले का इंपैक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा फैसला नहीं होगा, एक्सआरपी को सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन हम इस चीज को भी रद्द नहीं कर सकते कि इसको सिक्योरिटी, जो एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद जो सूरत हाल बनी है, रेगुलेटर जितने सख्त हो गए हैं, कोई पता नहीं इसको सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दे। इसको सिक्योरिटी अगर डिक्लेयर करेंगे तो जितने एक्सचेंज टोकन है सबसे पहले तो वो टारगेट में है, यानी बीएनबी टोकन, ये जितने एक्सचेंज के टोकन है वो सारे टोकन आपको वो भी क्रैश होते हुए अच्छे खासे नजर आएंगे। डोज कोइन की प्राइस इस हफ्ते 10% क्रैश की है, ये ज्यादा क्रैश हुई है। उसकी वजह मैंने शायद कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि डोज कोइन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ले जाने की बातचीत हो रही है, उस वजह से कम्युनिटी में थोड़ा सा पैनिक नजर आया। डोज कोइन की अगर सालाना परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 60% डोज कोइन की प्राइस जो है वो एक साल में क्रैश हुई है। डोज कोइन का लिंक जो है वो इलन मस्क के साथ, उसके साथ जुड़ा हुआ है इसके मुस्तकबिल। अगर इलन मस्क, ट्विटर उसने एक्वायर कर लिया है, ट्विटर के हवाले से वो मुख्तलिफ किस्म की अपडेट्स कर रहा है और बकौल इलन मस्क के ट्विटर जो है वो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने के करीब है। तो अगर ये रिवाइवल की जो उधर तगोदो हो रही है उसमें डोज कोइन को भी एज अ पेमेंट मेथड यूज कर लिया गया तो डोज कोइन 2023 में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगर इलन मस्क डोज कोइन को बिल्कुल ही छोड़ देता है, तनहा छोड़ देता है, तो डोज कोइन की प्राइस आपको कुछ सरप्राइज करती हुई नजर नहीं आएगी। बेशक मार्केट आपको रिकवर करती हुई नजर आए, कुछ परसेंट आपको शायद प्राइस पंप होती हुई नजर आए, लेकिन ओवरऑल जैसे पहले उम्मीद की जा रही थी कि डोज कोइन जो है वो $1 को टच करेगा, वो मुझे लग रहा मुश्किल है। कार्डानो कार्डानो की प्राइस इस हफ्ते अगर देखा जाए तो 5% क्रैश की है और कार्डानो की प्राइस का 18 सेंट और 17 सेंट को टच करना को बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि 30 सेंट की प्राइस के बाद डोज कोइन की जो अगली सपोर्ट है वो 17-18 सेंट के पास है। अगर आपने डोज कोइन में कोई रिस्क वगैरह लेना है तो मेरा ख्याल है आप वहां पे ले सकते हैं। अब कार्डानो की इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर नए नए टोकन्स तो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यही वो टोकन आज से जो साल 1.5 साल पहले जब मार्केट अच्छा खासा बुलिश रन स्टार्ट हुआ था तो कार्डानो के बारे में एक हाइप थी। कार्डानो जनाब एक एकेडमिक रिसर्च ब्लॉकचेन है,
बहुत इसकी तारीफ थी, मैंने खुद बहुत प्रमोट भी किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन हुआ क्या, ओवर द टाइम ऐसे मार्केट में कुछ डेवलपमेंट्स हुई कार्डानो के हवाले से कि ऐसे लगा कि कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स लॉन्च करना बहुत मुश्किल है, इसकी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है। फिर स्टार्ट में जो एंटी कार्डानो थे उन्होंने बहुत ववेला अपनाया, छोटे मोटे जो क्राइसिस थे उसको हाइप बना के क्रिएट किया। बावजूद इसके कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स तो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो मार्केट से पैसा नहीं कैप्चर कर पा रही, और चूंकि इकोसिस्टम बिल्ड होने के बावजूद भी कार्डानो की यूटिलिटी नहीं बढ़ी, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन्स होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन्स, इनके ऊपर जितने ज्यादा टोकन्स लॉन्च होते हैं वो टोकन्स यूजर बेस बढ़ाते हैं। जब वो यूजर बेस बढ़ाते हैं, उधर ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रही होती है, तो गैस फीस उस ब्लॉकचेन के टोकन की यूज होती है, यानी उस ब्लॉकचेन का टोकन एज अ गैस फीस यूज होता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती है और उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती है। फॉर एग्जांपल कार्डानो के ऊपर कोई गेम लॉन्च होती है, अगर मैं वो गेम में पार्टिसिपेट करता हूं तो मैं उस गेम के टोकन तो मेरे पास, उसकी एनएफटीज और टोकन्स तो मेरे पास होंगे ही सो होंगे, लेकिन मुझे कार्डानो भी चाहिए, एडा भी चाहिए, क्योंकि एडा की मैंने एडा होगा तो मैं गैस फीस पे करके उधर ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकूंगा। तो कार्डानो के इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है नो डाउट, लेकिन मार्केट से ये पैसा कैप्चर नहीं कर रहा, और मुझे बड़ा अफसोस होगा ये कहते हुए, अफसोस हो रहा है कि शायद 2023 में भी कार्डानो जो है वो दीगर जो इथीरियम कंपटीटर्स हैं उनकी रेस में मुझे स्लो, अगर बिल्कुल पीछे नहीं तो मुझे बहुत स्लो मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी, आपको पूरा हक है मुझे गालियां देने का, मुझे बुरा भला कहने का, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि मैं ना तो बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, ना ही कोई बहुत बड़ा कोई क्रिप्टो एनालिस्ट और एक्सपर्ट हूं। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है न्यूज़ वगैरह को, मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ वगैरह लेके आपके साथ शेयर करना, और जहां कहीं मुझे लगे कि यार यहां इन्वेस्टमेंट करना बनता है मैं कर देता हूं, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलता है, समटाइम लॉस भी होता है। तो कार्डानो पे इन्वेस्टमेंट फिलहाल इस बेयर मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बहुत मायूस कुन है, लेकिन लेट्स सी 2023 में कैसी मार्केट रिकवरी कर दी है, कोई पता नहीं, कोई ऐसी डेवलपमेंट कार्डानो के हवाले से हो जाए, ये भी आपको पंप करती हुई नजर आए। अच्छा जी, पॉलीगॉन का फ्यूचर बहरहाल मुझे तो, चूंकि ये इथीरियम के लेयर 2 सोल्यूशन में है, तो सालाना अगर इसकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो 70% 2022 में इसकी प्राइस जो है वो डंप हुई है। लेकिन जब तक इथीरियम का, चूंकि ये इथीरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है, जब तक इथीरियम की अपनी शार्डिंग सिस्टम लॉन्च नहीं होती, जो कि मेरा ख्याल है 2024 और 25 में शायद जाके स्टार्ट हो, उस वक्त तक पॉलीगॉन का यूज केस है। और ये आपको बताता चलो, पॉलीगॉन जो है इथीरियम के लेयर 2 सोल्यूशन में, मतलब यूं समझ लें कि टॉप जो पॉपुलर लेयर 2 सोल्यूशन है उसमें शामिल होता है। लेयर 2 में वहां पे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, उसकी आजकल बड़ी हाइप है, लेकिन पॉलीगॉन की हाइप, और पॉलीगॉन बाकायदा जो है वो मार्केट का अच्छा कंटेंडर है, जितने इथीरियम किलर्स हैं, और इथीरियम के लेयर 2 इकोसिस्टम में सबसे बेहतरीन कंटेंडर है, क्योंकि ये मार्केट से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टोकन्स हैं, एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर पार्टनरशिप करके लेके आ रहा है, जिससे मुझे लगता है कि 2023 में भी पॉलीगॉन का फ्यूचर, पॉलीगॉन का जो टोकन है मैटिक, उसका फ्यूचर है, अगर मार्केट रिकवरी करती है तो पॉलीगॉन भी आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ट्रॉन का जो टोकन है TRX, और जितने जस्टिन सन के टोकन्स हैं, उन सब के हवाले से ऑलरेडी मैं अपनी ओपिनियन का इजहार कर चुका हूं कि ये बंदा भी शेडी पर्सनैलिटी, इसकी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को देख के मुझे लग रही हैं। तो मैं तो जब मौका मिला मुझे, मैंने ट्रॉन फाउंडेशन के जितने टोकन्स हैं उनसे अपने आप को आउट करवाना है। आप इस हवाले से खुद आप ने अपना खुद फैसला लेना है। अच्छा जी, लाइट कोइन जो है इस साल में 60% इसकी प्राइस क्रैश होती हुई नजर आ रही है, 2022 से लेकर अभी तक जायजा लिया जाए। लेकिन 2023 में इसकी BTC की तरह हाल्विंग एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि लाइट कोइन जो है BTC का लाइट वर्जन समझा जाता है। BTC की निस्बत लाइट कोइन जो है वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एक इंप्रूव्ड क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन चूंकि BTC एक स्टोर ऑफ एसेट उसको समझा जाता है, LTC चूंकि उसी की एक कॉपी है, तो LTC ने, ये जो कम्युनिटी थी जो अपनी सेविंग के लिए BTC में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, LTC ने वो मार्केट कैप्चर नहीं की, और LTC का इसके अलावा और कोई फ्यूचर नहीं है। LTC का आने का मकसद ये था कि ये बिटकॉइन से बेहतर कॉइन है। अब इतने साल गुजर गए हैं, इतने सालों में मार्केट में कम्युनिटी को इसने
अगर अट्रैक्ट नहीं किया तो 2023 में एलटीसी ऐसा क्या कर लेगा, सिवाय एक दो डेवलपमेंट है, उन डेवलपमेंट से को मार्केट में को बहुत बड़ा सरप्राइज। ऑलरेडी जो इसका ऑल टाइम हाई था एलटीसी का, मेरा ख्याल है कोई $250-300 है। तो मुझे नहीं लगता एलटीसी 2023 में एटलीस्ट अपना ऑल टाइम हाई देख भी पाएगी, बावजूद इसके कि मार्केट जितनी मर्जी रिकवरी जो है वो कर ले। लेट्स सी, जो भी हो गया आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा। अच्छा जी, पोल्का डॉट इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन, मार्केट के दो ऐसे कॉइन्स हैं जो कि इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन के बयानिए को लेके आगे चले हैं, जिसमें पोल्का डॉट और कॉस्मोस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पोल्का डॉट ने भी बहुत बुरा परफॉर्म किया है। अगर पिछले साल की अभी तक इनकी इसकी प्राइस देखा जाए तो 85% ये एक साल, पिछले एक साल में अभी तक जितने मैंने टॉप क्रिप्टो करेंसीज का जिक्र किया, सबसे ज्यादा पोल्का डॉट क्रैश हुआ। लेकिन पोल्का डॉट की ऑक्शनिंग जब हो जाएगी, 100 पैरा चेन्स है जो इथेरियम ने अपनी शार्डिंग ऊपर करनी है ना, अपनी चेन के ऊपर जो शार्डिंग वाला, पोल्का डॉट ने 100 ऑक्शंस करनी है, यानी 100 मुख्तलिफ ऑक्शंस जो पैरा चेन्स हैं वो मिलके दूसरी सारी ब्लॉक चेन्स को पोल्का डॉट की ब्लॉक चेन्स के साथ कम्युनिकेशन करवाएंगी। तो ये एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन का एक पूरा थीसिस था। बहरहाल ये नहीं बिका। 2023 में अच्छा प्रोजेक्ट है। इथेरियम के साबका जो को फाउंडर है गैवन वुड, उनकी ये चेन है, लेकिन वो अपनी कार्डानो भी जो उसके फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन, वो भी इथेरियम के को फाउंडर थे, लेकिन वो मार्केट में अपनी हाइप क्रिएट उन्होंने की और मार्केट से अच्छा पैसा कैप्चर किया। आई डोंट नो गैवन वुड अपनी क्यों नहीं हाइप क्रिएट कर सके। 2023 में अगर मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस वक्त ये सबसे सस्ता टोकन है, मार्केट का अच्छा टोकन, अच्छा प्रोजेक्ट, लेकिन सबसे सस्ता आपको नजर आ रहा है। अगर ये रिकवरी करता है, मुमकिन है, क्योंकि इसकी निस्बत लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कॉस्मोस को। तो अगर इसकी निस्बत कॉस्मोस जो है मार्केट कैप्चर कर लेता है, इस इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन वाली जो नैरेटिव है उसकी मार्केट वो कैप्चर कर लेता है, तो फिर पोल्का डॉट आपको शायद बहुत ज्यादा रिटर्न ना दे। लेकिन बहरहाल 85% एक टोकन आपको अच्छा ब्लॉकचेन का मिले तो यू शुड टेक सम रिस्क, आपको थोड़ा बहुत इसमें रिस्क लेना जो है वो बन सकता है। अच्छा जी, शिबा इनो की अगर बात की जाए तो शिबा इनो कहने को एक मीम कोइन है, एक शिट कोइन है, लेकिन ये अपने जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। मुझे भी ऐसे, मैंने बल्कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की भी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये मार्केट रिकवरी करेगी तो उस रिकवरी के दौरान शीट कोइन और मीम कोइंस भी अच्छा खासा उनका जैक वगैरह लगते रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद शिबा इनो, अगर इस तरह की रिकवरी होती है तो शिबा इनो पे इस वक्त की गई इन्वेस्टमेंट अगर पिछले साल से अभी का जायजा लिया जाए तो 76% सस्ता आपको ये टोकन नजर आ रहा है। तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आपने शिट कोइन और मीम कोइंस के लिए रखी हुई है तो आपको शिबा इनो में भी करनी चाहिए। 2023 में अगर मार्केट रिकवरी करती है तो शायद आपको रिटर्न मिले। अच्छा जी, उसके बाद यूनिस्वैप, ये भी बहुत सस्ता टोकन, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक ही सबसे पॉपुलर आपको डेक्स नजर आ रहा है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप के ऊपर मेरी अपनी रिकमेंडेशन, मेरी अपनी माइंड ये है कि इस वक्त 70% डिस्काउंट पे आपको यूनिस्वैप का टोकन मिल रहा है। इसमें भी डीसीए करना मेरी नज़र में एक अच्छा फैसला होगा। अगर मार्केट रिकवरी करती है और इथेरियम का इकोसिस्टम ग्रो करता है तो इथेरियम के इकोसिस्टम के जितने टोकन्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग है सारी इस डेक्स के ऊपर होगी, यूनिस्वैप के ऊपर। और भी मार्केट में इथेरियम के डेक्सेस हैं, लेकिन यूनिस्वैप जो है सबसे पॉपुलर है। तो मेरा मानना यह है कि 2023 में शायद अगर मार्केट रिकवरी करेगी तो यूनिस्वैप पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सोलाना सैलरी 94% क्रैश हो चुकी है सोलाना की प्राइस। सोलाना की रिकवरी के बारे में मैं आपको क्या कहूं, देखें, एक बार मेरा अपना जाती जितना तजर्बा है वो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक बार जब कम्युनिटी अपना किसी टोकन से एतमाद खो बैठती है, गो के सोलाना एक इथेरियम कंपटीटर था, लेकिन एफटीएक्स के साथ जुड़े होने की वजह से, एनएफटी की वजह से इसको बूम था, और एनएफटी की सारी मार्केट जो है पॉलीगॉन और दूसरी चेन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और यूजर एक्टिविटी भी ना होने के बराबर है। तो सोलाना का फ्यूचर मुझे बड़ा मायूस कुन नजर आ रहा है। कोई मौजा हो जाए तो आई डोंट नो, क्योंकि आइंदा क्या डेवलपमेंट्स होती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल एक बार जब कम्युनिटी किसी चेन से डेवलपमेंट अपना एतमाद खो बैठती है तो फिर वो कॉइन डेड तो नहीं होता, लेकिन उस कम्युनिटी से की हाइप क्रिएट नहीं होती। जब हाइप क्रिएट नहीं होती तो वो फिर सरमायाकारी नहीं इकट्ठा कर पाता, तो वो ऐसे ही परफॉर्म कर रहा होता है कि जैसे वो एक शिट कॉइन और मीम कॉइन है,
क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती। कम्युनिटी आके जब उसको यूज ही नहीं करेगी तो उसकी प्राइस कैसे अप्रिशिएट होगी। अच्छा जी, ये भी एक्सचेंज का टोकन है लियो, टॉप 18 में शामिल होता है, 5% डिस्काउंट पे है। मैं तो एक्सचेंज टोकन रिकमेंड नहीं करता। बाइनांस का जो एक्सचेंज टोकन है उसकी तो वाकई ही यूज केस है, उसकी तो कुछ समझ आती है। बाकी एक्सचेंज टोकन्स के ऊपर रिस्क लेना, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। एवेलांच का एवेक्स टोकन जो है, एक एनालिस्ट ने कहा है कि इसकी प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, इस वक्त अपने स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के पास है $10 के ऊपर। अगर ये $10 की प्राइस भी ब्रेक हो जाती है एवलांच के टोकन की, तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो $4 के करीब है, $4 के पास जाके। यानी अगर ये $10 की सपोर्ट बरकरार नहीं कर पाती है एवलांच का टोकन, ये भी 90% एक साल में क्रैश हो चुका है। तो अगर ये इस सपोर्ट को भी सपोर्ट नहीं कर पाती है तो फिर ये $4 पे तक क्रैश हो सकती है। तो अगर आपने एवलांच में रिस्क लेना है तो आप मजीद वेट कर सकते हैं, नीचे जाए तो आप। एवलांच की प्राइस क्यों 90% क्रैश हुई है? क्योंकि एवलांच की जो फाउंडर्स हैं उनके हवाले से पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें थी कि ये जानबूझ के मार्केट के कंपिटिटर्स के हवाले से मार्केट में फंड क्रिएट करते थे ताकि उनके बारे में कम्युनिटी जो है एतमाद खोए और वो सारे सरमाया ये मार्केट से कैप्चर करे। तो उस एलिगेशन की वजह से भी एवलांच के जो फंडामेंटल्स है उसको अच्छा खासा डेंट पड़ा। अच्छा जी, उसके बाद चेन लिंक 73% डिस्काउंट पे, बहुत अच्छा ओरेकल बेस ये चेन है। अभी इसके ऊपर भी अगर आप डीसीए करना चाहें तो ये बुरा कोई नहीं है, मुमकिन है मार्केट रिकवरी करे। क्योंकि मार्केट में ओरेकल बेस क्या होता है, मतलब अक्सर आप लाइव मैचेस देखते हैं तो वहां पे जो स्कोरिंग आपको नजर आ रही होती है ना, एक छिक्का लगता है तो आपको 6 रन जो है वो ऐड होते हुए नजर आते हैं बॉलर की एक एक गेंद की काउंटिंग, तो वो सारी चीजें ओरेकल उसको मैनेज करता है। तो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ओरेकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो चेन्स है उनमें सबसे पॉपुलर चेन लिंक है। तो ये भी अच्छा कॉइन है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये टोन कॉइन जो है ये टेलीग्राम जो चेन है उसका टोकन है, बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप समझते हैं टेलीग्राम जिसके करोड़ों में यूजर्स हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई मुस्तकबिल है, तो आप चाहें तो टून कोइन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉस्मोस के हवाले से ऑलरेडी मैं आपको अपडेट कर चुका हूं कि कॉस्मोस जो है वो फिलहाल इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है, लेकिन फिलहाल पोल्का डॉट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और यहां पर भी डीसीए करना मेरा मानना यह है, आप पोल्का डॉट पे भी कर सकते हैं, पोल्का डॉट और कॉस्मोस आप दोनों पे कर दें। इन दोनों में से एक भी अगर कॉइन अच्छा खासा मार्केट से पैसा इकट्ठा करता है तो आपको एक से इतना ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा कि आपको दूसरे की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा जी, मोनेरो एक मैं प्राइवेसी कॉइन है, मैं प्राइवेसी कॉइन्स वगैरह में किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और किस वजह से नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसे ही रेगुलेटर्स ने रेगुलेशंस की तरफ जाना है तो सबसे पहले जिसको टारगेट करना है एक्सचेंज टोकन्स के अलावा, जिसको टारगेट करना है ये प्राइवेसी कॉइन है। क्योंकि रेगुलेटर्स को ये जितने प्राइवेसी कॉइन्स हैं उनको ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से मैंने, इस डर से कि कहीं रेगुलेटर्स जो हैं इनके पीछे ना पड़ जाए, मैंने किसी भी प्राइवेसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो अभी भी मैं तो चूंकि इसको फॉलो नहीं कर रहा तो इसी वजह से मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। आगे आता है जी इथीरियम क्लासिक। इथीरियम की मेन जो चेन थी, जो 2015 में जब इथीरियम लॉन्च हुआ था, तो मेन चेन ये है। अब ये जो आपको इथीरियम ETH नजर आ रहा है जिसको विटालिक बटरन लीड कर रहा है, वो एक्चुअली इस चेन का एक फोर्क वर्जन है, एक उसकी फोर्क वर्जन, हार्ड फोर्क वर्जन है। वो एक हादसे की वजह से इथीरियम जो है उसकी 2 चेन बन गई। तो चूंकि जैसे BTC के जितने फोर्क कॉइन है उनको कम्युनिटी में कोई सपोर्ट नहीं मिली, इसी तरह जैसे ही विटालिक बटरन ने नई फोर्क चेन को सपोर्ट किया तो कम्युनिटी फिर ETC को भी छोड़ के, अच्छा ये उम्मीद की जा रही थी कि 2022 में जब इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जितने इथीरियम के इन्वेस्टर हैं जो कि समझते हैं कि इथीरियम को प्रूफ ऑफ वर्क पे ही रहना चाहिए, अपना कंसेंसस मॉडल चेंज नहीं करना चाहिए, वही बेहतर जो है वो कंसेंसस है। उम्मीद ये की जा रही थी कि वो ETC को सपोर्ट करेंगे। वक्ती तौर पे आपको ETC की प्राइस जो है वो पंप होती हुई भी नजर आई थी उसके बाद जैसे ही इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया। लेकिन बहरहाल इथीरियम का जैसे इथीरियम के ऊपर एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, ETC के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा। और ETC का भी मुझे फ्यूचर जो है बिल्कुल इसी तरह नजर आ रहा है जैसे कि BTC के फोर्क नजर, जैसे कि बिटकॉइन कैश है।
ये बिल्कुल बेकार टोकन है, मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार टोकन है। हाँ, क्योंकि ये एसेट्स हैं, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं, आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी नज़र में फोर कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करना हाईली रिस्की है। अब ये जो स्टेलर है ये भी एक फोर कॉइन है। ये किसका? ये रिपल का एक फोर कॉइन है। इसका मकसद है कि हम रिपल से बेहतर टेक्नोलॉजी है, तो इसका भी मकसद रिपल की तरह जो रवायती हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फैसिलिटेट करना, कंट्रीज को सीबीडीसी लॉन्च करके देना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उसको फैसिलिटेट करना है। तो ये भी एक फोर कॉइन है। ये भी यू समझ लें कि बैड परफॉर्मिंग कॉइन्स में से एक कॉइन है। अच्छा, उसके बाद जी ओके कॉइन। वाओ, पिछले 7 दिनों में ओके कॉइन का जो ओके एक्स का जो कॉइन है ओके भी 15% उसने पंप किया। ये अगेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एक्सचेंज टोकन है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना रिस्क से खाली नहीं है। जब जैसे कि ये क्रोनोस crypto.com एक्सचेंज उसका टोकन है, ये आपको 90% इसकी प्राइस भी डंप होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही FTX का क्रैश हुआ तो बाइनांस के जो हेड हैं सीजी उन्होंने आके कहा जी कि सब एक्सचेंजेस को अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करवाने चाहिए। तो ये 3-4 कुछ एक्सचेंजेस ऐसे थे, वो अपने एसेट्स जो थे, एक मतलब आप एसेट्स अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व पेश किया, उसके बाद एसेट्स निकाल के दूसरी एक्सचेंज को दे दिए। उस एक्सचेंज ने फिर जैसे ही फंड्स आ गए तो उस अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व, इस तरह इन्होंने चालाकी करने की कोशिश की। फिर ये भी मार्केट में अफवाह थी कि शायद जो crypto.com एक्सचेंज है ये भी नेक्स्ट डिफॉल्ट होने वाली एक्सचेंज में शामिल है। इनके पास भी एसेट्स जितने एसेट जो हैं वो कम है, लाइबिलिटीज इनके ऊपर ज्यादा है। शायद इसी वजह से इसकी जो टोकन की प्राइस है वो भी आपको 90% क्रैश होती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, एप कॉइन अमीरों का टोकन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये जो बोर्ड एप याट क्लब के जो वो मंकीज वाले एनएफटीज है, ये उनका अपना कॉइन है। आइंदा आने वाले वक्तों में अपने इस एप कॉइन की ये यूटिलिटी भी बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में एप कॉइन पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना जो है वो नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट चॉइस। लेकिन फिर भी चूंकि ये मतलब अमीरों का टोकन है, इसका यही नैरेटिव है कि भाई वो जो अमीर हैं, जो रिचेस्ट पीपल हैं, उनका ये प्रोजेक्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये भी मार्केट में रिकवरी के दौरान आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। अच्छा जी, QNT क्वांट इंटरऑपरेबल एक टोकन है, ये चेन नहीं है मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन इसकी मार्केट में बहुत हाइप है। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है क्योंकि मैं समझता था कि ये मजीद नीचे क्रैश करे। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो ये 1% भी क्रैश नहीं हुई। साल की बात की जाए तो 41% डिस्काउंट पे है। मैं चाहता हूं कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि ये मजीद नीचे आए, को $50 के करीब आए। आई डोंट नो आएगी या नहीं, अगर आएगी तो मैं इसमें भी करूंगा। इस वजह से क्योंकि कम्युनिटी में इसके हवाले से काफी हाइप है। मैं हाइप की वजह से कर रहा हूं, जैसे मीम कॉइन और शिट कॉइन की हाइप होती है तो उसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं ना, तो मैं इस वजह से क्वांट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। एल्गोरांड इथेरियम कंपटीटर, लेकिन मार्केट से अच्छा आपको पैसा कैप्चर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 90% डिस्काउंट में है। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहें तो नॉट अ बैड चॉइस। अगर ये रिकवरी करता है तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। वी चेन अनदर गुड चेन 81% डिस्काउंट पे है। अगर आप इसमें भी DCA करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर वेरी बैड परफॉर्म। टॉप 10 क्रिप्टो, जब ये टोकन लॉन्च हुआ था टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी सी, इस वक्त 35 के ऊपर ये ट्रेड हो रही है। 84% डिस्काउंट पे है। इन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है बिटकॉइन के ऊपर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेंगे। बहुत बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे, लेकिन मार्केट से ये पैसा कैप्चर नहीं कर पाए। आई डोंट नो 2023 में कुछ करेंगे या नहीं। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो छोटी सी अमाउंट इधर भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये भी मेरा ख्याल है कुछ $600-700 का अपना ऑल टाइम हाई बना के ये नीचे क्रैश हुई है। फाइल कॉइन लास्ट में जी मेरा ख्याल है, चलें फाइल कॉइन। फाइल कॉइन अच्छा कॉइन है, लेकिन फाइल कॉइन मार्केट के ऐसे वो तमाम चेन्स, ऐसे वो तमाम टोकन्स जो पिछले 2-3 साल से मार्केट में है, उनके जो टोकन्स की अनलॉकिंग है वो 2023 में होनी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 2023 में दीगर जो ब्लॉकचेन्स के टोकन की अनलॉक्स होनी है, जो टोकन्स इन्वेस्टर्स ने 2-2 साल पुराने होल्ड किए थे वो अनलॉक होने हैं। तो फाइल कॉइन की प्राइस इस वक्त जो आपको 91% एक साल में बुरा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह यही है कि फाइल कॉइन की ऑलरेडी अनलॉकिंग हो चुकी थी। उस वजह से जिन लोगों को टोकन मिले उन्होंने सेलिंग की है। फाइल कॉइन अच्छा टोकन है, अच्छा कॉइन है। ये जितनी हम फाइल स्टोरेज वगैरह के लिए
यूज़ करते हैं ना फाइल स्टोरेज वेबसाइट्स, उसकी बजाय ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये आपको एक चेन नज़र आ रही है जो आपको फैसिलिटेट करती है। अच्छा इसका मुस्तकबिल है मेरी नज़र में, इसमें भी डीसीए करना कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा। नियर प्रोटोकॉल भी इथेरियम कंपटीटर, आई डोंट नो नियर प्रोटोकॉल जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं, इसमें भी आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। EOS पिछले दिनों इनके जो नए हेड हैं उन्होंने बड़ी ट्विटर पे आके कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वन ऑफ द वेरी बैड परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज, ओल्ड क्रिप्टो करेंसीज लेकिन बैड परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज। अच्छा एच बार के हवाले से मैंने कहीं से पढ़ा था कि इसी पॉलीमैटिक की तरह इनके पास भी एडमिन कीज है, तो एच बार के हवाले से रिस्क लेना वो आपकी मर्जी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये भी वैसे 88% आपको डिस्काउंट में नजर आ रहा है। नियर प्रोटोकॉल भी 91% डिस्काउंट पे है, लेकिन नियर प्रोटोकॉल के चांसेस रिकवरी के मुझे बहुत महदूद नजर आ रहे हैं। अगर आएंगे तो इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर मी। अच्छा जी लास्ट में लूना के जितने टोकन्स हैं, सिर्फ ये नहीं लूना सी, जितने टोकन्स हैं वो अब सिर्फ शिट और मीम कॉइन्स हैं, क्योंकि कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है इनके ऊपर ख़त्म हो गया। तो आपको ये वक्ती तौर पे 20% पंप होते हुए नज़र आएंगे, तो दिल करे अगले ही दिन अगले ही लम्हे आपको वो 30% क्रैश होते हुए भी नज़र आए। तो ये मेरा ख्याल है टॉप जो 40 कॉइन्स है उनके हवाले से जितना मेरा महदूद सा नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट इंशाल्लाह कल से दोबारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।